हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल MT क्लासेस फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि माध्य और माध्यक किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माध्य बनाने के लिए, माध्यक को हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक ना। अब सबसे पहले क्या होता है कि माध्य बनाने के लिए माध्य का फॉर्मूला देख लें। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी संख्याओं का योगफल, मतलब जितना भी संख्या दिया रहता है क्वेश्चन में सभी का योगफल अब बटे में कुल संख्या, मतलब जितना संख्या रहता है क्वेश्चन में सभी को गिन के नीचे लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डायरेक्ट अब हल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का हल चलते, तो सीधा क्या लिखेंगे कि माध्य बराबर क्या, कुछ फॉर्मूला में क्या बोला कि सभी संख्याओं का योगफल, मतलब जितना भी सवाल में संख्या होगा सभी का जोड़ निकालना है। तो पहला संख्या 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक ना। फिर 4 के बाद क्या देना है, जोड़। फिर 4 है तो फिर 4, फिर जोड़। फिर 3 है तो 3, फिर जोड़। फिर 5 है तो 5, फिर जोड़। फिर 6 है तो 6, फिर जोड़। फिर 2 है तो 2, ठीक ना। ये हम तो कर लिए सभी संख्याओं का योगफल, मतलब सभी संख्या का तो जोड़ तो यहाँ पर लिख लिए, ठीक ना। अब आगे क्या कहता है, बटा देना है। बटा के नीचे क्या कहता है, कुल संख्या, मतलब सवाल में कितना संख्या दिया गया है गिन के कुल संख्या यहाँ पे लिखना है। मतलब कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मतलब कुल संख्या कितना है 6। तो नीचे में गिन के 6 लिख देना है, मतलब ऊपर जितना कुछ जोड़े है उतना संख्या को हम लोग नीचे लिख देंगे। 6 हो गया। अब फिर नीचे क्या करते हैं, अब सबको जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 3 11 11 5 16 16 6 22 और 22 2 24 हो गया, ठीक। तो 24 लिख देंगे, बटे में जो रहेगा वही लिख देंगे। अब कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो देख रहे हैं 6 के पारा में 24 क्या मरते, 4 मरते थे। तो 6 से ये 24 कितने मरते कटा, 4 मरते। तो हम लोगों का आंसर कितना निकल गया, 4। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब एक और माध्य क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। इसका भी माध्य ही निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, पहले तो माध्य लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, माध्य लिख लेंगे, ठीक ना। पहले क्या लिख लेंगे, तो पहले तो हम लोग माध्य लिख लेंगे। उसके बाद माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर जानते हैं कि सभी संख्याओं का योगफल, मतलब सवाल में हम लोगों को जितना संख्या रहेगा सभी का जोड़ लिखना है। तो पहले 6 लिखा हो तो 6 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 8 है तो 8 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर 12 है तो 12 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर 7 है तो 7 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 9 है तो 9 लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 6 है तो 6 लिख लेंगे। वो तो हो गया, मतलब कि सभी संख्याओं का योगफल हो गया। फिर बटा पालना होता है तो बटा पाल देंगे। अब कुल संख्या, मतलब सवाल में जितना संख्या दिया है सभी को यहाँ पे लिख देना है गिन के। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, कुल संख्या कितना है 8। तो नीचे कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक ना। अब फिर नीचे लिखेंगे, अब फिर कहाँ लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे। अब सभी को जोड़ देंगे, ठीक ना। अब सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 6 14 हो गया, 14 और 12, 14 12 हो गया कितना, 26 हो गया। 26 और 7 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 और 6, 33 6 कितना हो गया, 39 हो गया। 39 और 9 48 हो गया। 48 और 10 कितना हो गया, 58 हो गया। और 58 और 6 कितना हो गया, 64 हो गया। तो लिख देंगे कितना, 64 लिख देंगे, 64। और बटा में जो है वही बटा को लिख देंगे, ठीक ना। 8 है तो 8 लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे। अब ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो 8 के पारा में 64 कितना मरते, 8 मरते आता है। तो 8 है 64, 8 मरते कट गया। तो हम लोगों का आंसर कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो आई होप आपको माध्य समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि माध्यक किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि माध्यक किस प्रकार बनाया जाता है। तो माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को जो सवाल मिलता है उसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो चलिए सजाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, पहले तो हल लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे कि आरोही क्रम में सजाने पर जितना ऊपर रहता है ना उसी को आरोही क्रम में सजाएंगे, या फिर बढ़ते क्रम में, दोनों बराबर होता है। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में
सजाने पर, या फिर आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, दोनों बराबर ही होता है, ठीक ना। तो आरोही क्रम में आप सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला संख्या दिया हुआ है उसमें सबसे छोटा को पहले लिखना है, उससे जो बड़ा होगा उसके बाद लिखेंगे, और उससे जो और बड़ा होगा उसको बाद लिखेंगे। तो देखते सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है, ठीक ना। 3 के बाद क्या है, तो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है, तो 4 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, तो 6 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या है, तो 7 के बाद 8 है, और 8 के बाद क्या है, तो 8 के बाद क्या है, तो 9 है, 9 के बाद क्या है, तो 9 के बाद 12 है। हम लोग तो आरोही क्रम में सज गया। आप निकालेंगे हम लोग माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या होता है कि बीच वाला मान को ही हम लोग माध्यक कहते हैं। तो हम लोग इधर से एगो छाटेंगे तो इधर से भी एगो छाटना होगा, ठीक। इधर से 2 को छाटेंगे तो इधर से भी 2 को छाटना होगा, ठीक। अगर इधर से हम लोग 3 गो के छाटे तो इधर से भी हम लोग कितने को छाटे, 3 गो के छाटना होगा। तो बीच में कौन निकला, ये 7, ये 7 ही हमारा माध्यक निकल गया, ठीक ना। ये 7 ही क्या निकल गया हमारा का, माध्यक हो गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसीलिए माध्यक बराबर कितना निकला, 7। यही हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोग माध्यक को माध्यिका भी बोल सकते हैं, ठीक ना, बोलते हैं। ये पहला हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा माध्यक। इसमें ये तो विषम संख्या था तब इतना आंसर निकला, ठीक ना। विषम संख्या था ना, ये 2 2 4 2 6 1 7, 7 गो था तब तो एगो निकल गया, 3 को इधर निकाल के 3 को इधर निकाल के बीच में एगो बचा तो एगो आंसर निकल गया। अगर सम संख्या होगा तब कैसा आएगा, तो सम, हम लोग सम संख्या वाला को माध्यक निकालेंगे। तो देखिए नीचे देखते हैं, इसमें भी हम लोगों का माध्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए क्या करना, तो सबसे पहले तो हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसको भी आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या लिखेंगे, नहीं क्या, ये आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तो इसको अब हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 2 है, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, तो एक और 6 है, इसके बाद क्या है, तो 8 है, उसके बाद क्या है, 9 है, ठीक ना। अब इसमें वही करना है, एक अंक इधर से छाटेंगे तो एक अंक इधर से भी छाटना होगा, दूसरा इधर से छाटेंगे तो हम लोगों को इधर से छाटना होगा। अगर तीसरा इधर से छाटे तो इसको भी छाटेंगे तो कुछ बच में नहीं करेगा, इसलिए आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए याद रखना है, माध्यक निकालेंगे अगर वो सम संख्या आ जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो सम संख्या होता है ना। हम लोग जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे। तो ये 2 2 4 6 है, मतलब सम संख्या है, इसलिए इसका माध्यक निकालेंगे तो बीच में 2 बच जाता है, ठीक ना। तो 2 बचा है, उसको क्या करना है, हम लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या कि माध्यक बराबर क्या लेंगे, बीच में 2 बचा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस में 6, अब भाग किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। अब 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बटे में कितना है, 2, ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 2 6 12, कितने बोलते कटा, 6। इसलिए इसका माध्यक कितना निकला, 6। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ी भी सीख मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।